एक्सेल में रेंज ऑफ वैल्यूज़ की एवरेज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया या कंडीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल इसके लिए एवरेज इफ़ का फार्मूला प्रोवाइड करता है। ये फार्मूला पार्टिकुलरली तब यूज़ होता है जब आपने रेंज ऑफ वैल्यूज़ की एवरेज कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया या कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एवरेज इफ फार्मूला इन एक्सेल। ये एक डाटा है। फर्स्ट कॉलम में कंट्रीज़ आ रही हैं, सेकंड में प्रोडक्ट्स आ रही हैं और थर्ड में सेल अमाउंट आ रही है। इस डाटा में कंट्रीज़ रिपीट हो रही हैं, जैसे ये भी इंग्लैंड है, ये भी इंग्लैंड है और ये भी इंग्लैंड है। हम इस डाटा में से कंट्री वाइज सेल अमाउंट की एवरेज कैलकुलेट करेंगे इन सेल्स में, जिसके लिए एवरेज इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं इस सेल में एवरेज इफ़ का फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू एवरेज इफ़ ब्रैकेट ओपन। देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स इन दिस फार्मूला। द फर्स्ट इज़ रेंज। ये वो रेंज ऑफ सेल्स होते हैं जिनको आप एवेलुएट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन गिवन क्राइटेरिया, यानी ये टारगेट डाटा की वो रेंज होती है जिसमें क्राइटेरिया मौजूद होता है। हम इस सिनेरियो में कंट्री वाइज एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो कंट्रीज़ हमारा क्राइटेरिया है और ये टारगेट डाटा है। क्राइटेरिया टारगेट डाटा के फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो हम फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी रेंज है, कोमा द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ क्राइटेरिया। ये वो कंडीशन होती है जिसको आप रेंज ऑफ सेल्स पे अप्लाई करके वैल्यूज़ को एवरेज करेंगे। ये टेक्स्ट में भी हो सकता है, वैल्यू में भी हो सकता है और सेल रेफरेंस भी हो सकता है। हमने कंट्री वाइज एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो कंट्रीज़ हमारा क्राइटेरिया है। हम क्राइटेरिया को मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं और क्राइटेरिया वाला सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्राइटेरिया वाला सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, कोमा द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ एवरेज रेंज। ये वो एक्चुअल रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिनको आपने एवरेज करना है। हमने सेल अमाउंट को एवरेज करना है, तो ये हमारी एवरेज रेंज है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस सेल में एवरेज का फार्मूला अप्लाई हो गया है। नाउ इस फार्मूला को बाकी सेल्स में भी पेस्ट करेंगे। मैं इस फार्मूला को कॉपी करता हूँ और बाकी सेल्स में पेस्ट करता हूँ, तो बाकी सेल्स में भी ये फार्मूला अप्लाई हो गया है। लास्ट वाले सेल में फार्मूला को ओपन करते हैं। जैसे ही हमने फार्मूला को नीचे वाले सेल्स में ड्रैग किया है, यहाँ से रेंजेस भी नीचे वाले सेल्स में ड्रैग हो गई हैं। तो इसके लिए हम रेंजेस को फिक्स करेंगे। सबसे पहला सेल सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो फार्मूला ओपन हो जाएगा। सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं, फिर एवरेज रेंज को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो दोनों रेंजेस फिक्स हो जाएंगी। एंटर प्रेस करूँगा। नाउ इस फार्मूला को बाकी सेल्स में भी पेस्ट करता हूँ। लास्ट वाला सेल ओपन करके देखता हूँ, तो अब ये रेंजेस फिक्स हैं। अगर हम ये रेंजेस फिक्स नहीं करेंगे तो इस फार्मूला का रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। मैं फ्रांस की सेल को सिलेक्ट करता हूँ। ये भी फ्रांस की सेल है, ये भी फ्रांस की सेल है और ये भी फ्रांस की सेल है। यहाँ बॉटम पे एवरेज 700 शो हो रही है, तो फार्मूला ने भी 700 ही कैलकुलेट की है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एवरेज इफ फार्मूला इन एक्सेल। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you in the next video.